हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम वन शॉट रिवीजन में पढ़ेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा शुरू से लेकर एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जितने भी हैं वो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन डिसोल्यूशन। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, सो दैट कि आगे आने वाले चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पक्का आना है पेपर में, पक्का। इस चैप्टर से नहीं तो एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से, किसी ना किसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से चैप्टर पढ़ना क्लास। मैं कोशिश करूंगा आज पूरे चैप्टर को अच्छे से आपको करा दूं वन शॉट में। सबसे पहली बात, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते किसको है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं, ना ही कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना ही कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, ना किसी की डेथ हो रही है, बस ये एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशियो को चेंज करेंगे। मतलब कि पहले कोई और रेशियो थी, अब कोई और रेशियो कर लेंगे, जिसकी वजह से कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनको गेन होगा, कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो सेक्रीफाइस करेंगे। जो गेन करेंगे वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जो सेक्रीफाइस करेंगे वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए। सीधी सी बात है, पहले कुछ रेशियो थी, अब कुछ रेशियो होगी, तो रेशियो बदलेगा, तो रेशियो बदलने से किसी को फायदा होगा, किसी को घाटा होगा। जिसको फायदा हुआ दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स, जिसको घाटा हुआ दे आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आप ये कैसे निकाल सकते हो? और जो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण हो रहा है। और आप करोगे क्या इस पर्टिकुलर केस में? आप हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप ओल्ड में से न्यू घटाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। और अगर इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। और गेनिंग पार्टनर जो है उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आएगा। अगर मैं बोलूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/4 आ रहा है प्लस का, तो इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। और माइनस 1/4 आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। सीधी सी बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में है, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का, वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इन शॉर्ट आप सॉन्ग याद कर लो, SONG, सॉन्ग। S फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। G फॉर गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड। इस तरीके से क्लास आप याद रख सकते हो इसका फॉर्मूला। चलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कब कब पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है क्लास? सबसे पहले जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। जब कोई रिटायरमेंट लेता है तो पहले ABC 3 पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया, अब A और C बचे हैं, तो उनकी एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। फर्म कंटिन्यू कर रहा है, इसमें फर्म नहीं बंद हो रहा, फर्म कंटिन्यू कर रहा है, बस पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप बन जा रही है। किसी की डेथ होने पे सेम केस, जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। या जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ते हैं, अमालगमेशन, तो भी क्लास पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो व्हेन अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो क्लास आप ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो कि चैप्टर्स के नाम है। अब हम सीखेंगे नई रेशियो कैसे निकालना है और इंडिविजुअली गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालना है। पहले रेशियो कुछ थी, अब रेशियो कुछ है, तो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, हम ये भी निकालेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि नई रेशियो कैसे निकालनी है। देखते हैं क्लास, यहाँ पे XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5:3:2। तो X का है 5/10, Y का है 3/10, Z का है 2/10। तो ये इनकी रेशियो हो गई। XYZ 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। और दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब वो इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। भाई इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1:1। तो अब वो जो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे वो इक्वल शेयर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो क्लास यहाँ पे 10 और 30 या एलसीएम कितना क्लास आएगा? 30, 3 5 जा 15 माइनस 10, ये आएगा 5/30। तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया कितना? 5/30। वाई ने जो सेक्रीफाइस किया है वो वाई ने सेक्रीफाइस नहीं किया, वाई ने गेन किया है। एक्स ने सेक्रीफाइस किया, वाई ने गेन किया। और ये भी आएगा क्लास 36 माइनस 10। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ 30 आएगा, सॉरी। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि एक्स ने सेक्रीफाइस किया 5/30,
और y और z ने गेन किया 1/30 4/30। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आएगा 5/30। मतलब x सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, तो y और z गेन कर रहे हैं 5/30। मतलब जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ही ये क्या करेंगे क्लास, गेन करेंगे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जहां पे हम ये निकाल सकते हैं इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है और इंडिविजुअली कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग नई रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे, ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशियो है 5/10 4/10 1/10 और इनकी न्यू रेशियो आपको निकालनी है। इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। बेटा 1/5 शेयर सी लेगा बराबर बराबर ए और बी से। बच्चों एक बात बताओ, 1/5 का आधा कितना होगा? 1/5 इक्वली लेगा ना दोनों पार्टनर से। तो वैसे तो बच्चों को पता है कभी भी आधा करना होता है तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डबल करना है तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/5 का आधा कितना होगा, यानी कि हाफ। आधा मतलब क्या होता है, हाफ, 1/2। सो 1/10 1/10, और आप इन दोनों को जोड़ के देख लेना 1/5 भी आएगा। तो ए से लेगा 1/10, ए बी सी। ए के पास पहले था 5/10, बी के पास था, सी के पास था 1/10। अब जो सी है वो ए और बी से ले रहा है, तो ए और बी से घटा दो, सी में जोड़ दो। ए से कितना ले रहा है क्लास, 1/10, बी से कितना ले रहा है 1/10, दोनों को जोड़ोगे 1/5, तो सी में जोड़ दो 1/5, या 1/10 1/10 दो बार जोड़ दो तब भी बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डन, तो आपकी नई रेशियो निकल जाएगी। सो न्यू रेशियो विल बी 4/10 3/10, और ये क्लास एलसीएम कितना आएगा 10, ये आएगा 1 ये 2, 3/10। सो न्यू रेशियो इज 4:3:3। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल के आया। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, सी गेन कर रहा है कितना 1/5। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पे क्लास आपको ये कैलकुलेट करना है कि इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, या फिर आप समझ लो कि आपको इस क्वेश्चन में नई रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो पहला चीज था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पूरे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आता है क्लास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे मैं दो तरह के गुडविल की बात करूंगा। सबसे जो पहली गुडविल होगी, गुडविल इन बैलेंस शीट, गुडविल इन एग्जिस्टिंग बुक्स कह लो, या गुडविल इन बैलेंस शीट। आपके बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी गुडविल है, अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखा है, तो ध्यान से समझना क्या करना है, इट विल बी रिटर्न ऑफ, इट विल बी रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर तुमको दे रखी है तो वो राइट ऑफ होगी, वो रिटर्न ऑफ होगी, उसे खत्म करेंगे, जिसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ध्यान रखना क्लास, ये एक ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, यानी कि ओल्ड रेशियो में। तो तुम्हें कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखा होगा, इट विल बी रिटर्न ऑफ, और गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो अगर तुम्हें क्लास एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, सो इट विल बी रिटर्न ऑफ, और उसको राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो होती है क्लास ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में क्लास होगी ये, ओल्ड रेशियो। ध्यान समझना, अगर एग्जिस्टिंग बुक्स में गुडविल है सो इट विल बी रिटर्न ऑफ, और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, और गुडविल अगर एडिशनल पॉइंट में है, जो सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस था, अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो राइट ऑफ होगी, और अगर एडिशनल पॉइंट में है, गुडविल इन एडिशनल पॉइंट, एडिशनल पॉइंट में अगर गुडविल है तो आप इसकी एंट्री पास करोगे, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में ये एंट्री हम मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, बहुत बार इसको यूज करेंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो गेन हो रहा है उसको डेबिट करोगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करोगे। तो गुडविल अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है तो वो रिटर्न ऑफ होगा, और अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है तो हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर एडिशनल पॉइंट के अंदर गुडविल दे रखा है तो आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये आप ध्यान रखना, गुडविल का ट्रीटमेंट पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह काम आएगा। ये तो हर एक चैप्टर में कॉमन है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
चेंज इन पीएसआर सब में ये कॉमन है। अगर बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ कर दो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और भी ओल्ड रेशियो में। कई बार इसे हम बोलते हैं ओल्ड टू गुडविल, एक ही बात है, इसमें एबीसी ओल्ड है वही ऑल है, कोई डिफरेंस तो है नहीं ना चेंज इन पीएसआर में। और एडिशनल पॉइंट में है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एबीसीडी में जी पहले आता है एस बाद में आता है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ऐसे आप बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो ये हो गया क्लास गुडविल। अब हम इसकी क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। विद इफेक्ट ऑफ 1st of April, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। भैया पहले ओल्ड रेशियो देख लेते हैं पी क्यू आर का, जो कि है 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो इक्वली है, 3 पार्टनर है तो 1/3, तो ये आएगा 30, 15 माइनस 10, अभी किया था कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, 5/30, ये भी 30 आएगा, 10 3 जा 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30, ये भी 30 आएगा, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, ये है गेन, ये है गेन, ये है सेक्रीफाइस। समझ गए बात को? तो P सेक्रीफाइस कर रहा है और Q और R दोनों क्या कर रहे हैं क्लास, गेन कर रहे हैं। तो ये तो हो गई क्लास एक नॉर्मल सी बात कि आपने गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लिया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,08,000 और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 1,20,000। बच्चों जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती है इट शुड बी रिटर्न ऑफ, और गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1,20,000 है, और ओल्ड रेशियो में बटेगी 532, 10 से डिवाइड दोगे तो क्लास कितना है 12, 12 इंटू 5 60,000, 12 इंटू 3 36,000, 12 इंटू 2 24,000। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये एंट्री क्लास किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो जो गुडविल ओल्ड बुक्स में है वो राइट ऑफ होगी, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया। अब जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में अलग से है उसकी एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कौन है, क्यू आर, सेक्रीफाइसिंग टू पी, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास, 1,08,000 है, तो पी के सामने कितना क्लास आएगा 5/30, 1,08,000 का कितना आएगा 5/30, तो आप चेक कर लो 1,08,000 का 5/30, और ये आएगा 1,08,000 का क्यू के सामने कितना है 1/30, और आर के सामने कितना है 4/30, 1,08,000 का 4/30। अब आप इसे सॉल्व कर लो, जो भी आता है वो आप लिख देना। लाइक 1,08,000 है, 30 से डिवाइड दोगे 3600, तो यहाँ पे 3600 ही आएगा, इंटू 4 आएगा 14,400, और 1,08,000 इंटू 5/30 आएगा 18,000। तो इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास करनी है। तो पहला गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, और दूसरा जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में उसकी एंट्री। तो हमने सारे फॉर्मेट मतलब सारे एंट्रीज को समझ लिया, ऊपर से यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। क्लास ये वन शॉट है तो एंड तक टिके रहना, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, एंड तक क्लास आप देखना। आपका एक चैप्टर एक दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा। आप पूरे दिन का टारगेट लो या एक दिन और ले लो आगे कि मुझे किसी भी तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से A to Z अच्छे से खत्म करना है 1 से 2 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्लास आते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ध्यान समझना, बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम, लाइक एक जनरल रिजर्व होता है, और एक होता है P&L, ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये चारों के चारों चीजें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। और ये बैलेंस शीट में अगर तुम्हें दिख जाए तो इन सबको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। जब भी पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करें, चाहे कोई नया पार्टनर एडमिट हो, रिटायर हो, डेथ हो, उन सभी केसेस में अगर बैलेंस शीट में तुम्हें इन चारों में से कोई भी 1 2 3 या 4 आइटम मिल जाते हैं, इट विल बी रिटर्न ऑफ। इसे क्लास आप इसको क्लास क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे क्रेडिट साइड। सो दीज आइटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बढ़ जाता है, एंड देन नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। और जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये बैलेंस शीट है, तो ये इसके बाद जो एक नई बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें क्लास ये चीज आपको देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो आपको दोबारा क्लास बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर रूल क्या है, ध्यान समझना, आगे मैं एक एक्सेप्शन रूल समझाऊंगा। ये सारी चीजें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर नई बैलेंस शीट में नहीं जाती।
सारी चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये नई बैलेंस शीट में नहीं जाती, ये आप ध्यान रखना। ये सब चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये नई बैलेंस शीट में नहीं जाती। ठीक है सर, समझ गए बात को। इसके अलावा इनकी एंट्री क्या होगी, फिर ध्यान समझना, इनकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी जीआर डेबिट, P&L डेबिट, वर्कर्स के लिए जो पैसे जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कि कल को वर्कर को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी चीजें को डेबिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और अगर इधर इधर बहुत सारी चीजें होती हैं क्लास बैलेंस शीट में, लाइक गुडविल, वो भी राइट ऑफ करते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये डेबिट बैलेंस लॉस हो सकता है, या फिर हो सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये जो सारी की सारी चीजें क्लास आपको यहाँ दे रखी है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तीनों। तो ये 7 नाम मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में इसे जरूर 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 लिखो, क्योंकि आज अगर तुम्हें लिख लोगे ना 7 के 7 आइटम, तुम कभी भूलोगे नहीं, टिल एग्जाम तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चारों क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तीनों डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना किस में क्लास, ओल्ड रेशियो में। तो जब ये डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स। कई बार लिख लिख के अच्छे से लर्न कर लो इसको। पार्टनर्स, देखो ये मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें लिखवाया था, याद है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये वही एंट्री है, ये वही गुडविल है, एंट्री भी वही है, टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो इस तरीके से क्लास आपको इन चारों की एंट्री हो गई और इन तीनों की एंट्री डन। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी क्लास। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट में तुम्हें इन 7 में से कोई भी आइटम देखने को मिल जाए तो अपोजिट साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और नई बैलेंस शीट में दोबारा ये नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, इन 7 में से कोई भी आइटम आपको अगर बैलेंस शीट के अंदर मिल जाता है तो उसे अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आइटम कौन कौन से हैं, GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है, और ये क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। लॉस बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है और लायबिलिटी साइड आता है क्लास बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जो मुनाफा कमाया वो ओनर को देना भी है। चलो, तो उम्मीद है क्लास यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप सबको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक सब लोगों ने जरूर सीख लिया होगा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट पता है ना कौन सा होता है, जहां पे डेबिट साइड आता है एक्सपेंस एंड लॉसेस। जब भी तुम्हें घाटा होगा तुम डेबिट साइड दिखाओगे, जब भी तुम्हें फायदा होगा, ठीक है, गेन या इनकम, तुम उसको क्लास क्रेडिट साइड दिखाओगे। तो तुम्हें फायदा कब होगा, तुम्हें फायदा कब होगा, जब तुम्हारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा क्रेडिट साइड आएगा, जितना बढ़ा, जितना फायदा हुआ। कर्जदार जितने कम हुए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो हमें फायदा होगा, मेरे कर्जदार कम हो, किसी को मुझे 1 लाख देना था, अब मैं 70,000 दूंगा तो 30,000 का मेरा फायदा हो गया, वो यहाँ पे आएगा। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो घाटा यहाँ पे आएगा, असेट की वैल्यू घट जाए तो भी घाटा यहाँ पे आएगा। और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसी असेट जो तुमने पहले रिकॉर्ड की नहीं थी, पहले तुमने रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन अब तुम्हारे सामने आ गया वो असेट, तो भाई वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो वो कहाँ पे क्लास आएगा, क्रेडिट साइड, फायदा हो गया। और अचानक से पता चलता अरे भाई मुझे तो किसी को पैसे देने हैं, मैं तो भूल गया था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मेरे को पेमेंट करनी है, वो घाटा है, वो नुकसान है, वो यहाँ पे आएगा। सारे फायदे यहाँ पे, सारा नुकसान यहाँ पे, इसकी टोटलिंग करो, इधर साइड सारा घटाओ, जो भी यहाँ बैलेंस बचेगा वो आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन, और ये ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अगर फिक्स मेथड है तो करंट में, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में। इधर साइड क्या क्या क्लास आएगा, हाँ इस साइड जोड़ोगे, इस साइड अगर छोटी है तो इधर आएगा रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। इसका दूसरा नाम होता है, लिख लो क्या होता है इसका दूसरा नाम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ध्यान रखना। ओके चलो, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आशीष, आकाश, अमित, इनकी रेशियो इक्वल है और ये क्लास बैलेंस शीट में GR दे रखा है। ध्यान रखना ये अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, और तीनों की ओल्ड रेशियो इक्वल है, राइट।
द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, WEF विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि ये रेशियो को अब 2:1 में शेयर करेंगे। और ये काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द जनरल एंट्री फॉर जनरल रिजर्व एंड एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। देखो यार, जनरल रिजर्व की एंट्री में ही कर देता हूँ। GR अकाउंट डेबिट, आशीष आकाश अमित, आशीष आकाश और अमित, और 90,000 का तुम्हें क्लास दे रखा है जनरल रिजर्व, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30, 30 और 30। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया डिस्ट्रीब्यूट, 90,000 का था। ये 6,000 का है, तो इसकी एंट्री करोगे। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये है 6,000। आप बांटोगे 2,000, 2,000, 2,000। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास आप जनरल एंट्री पास कर लोगे सारी की सारी। समझे क्लास बात को? चलो डन हो गया यहाँ तक। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि हमको अकाउंट भी मांगा है, तो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट डेबिट, और ये पर्टिकुलर्स इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिनका नाम है वो लिख देना। अच्छा, अब द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू, अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं तुम्हारे समझने के लिए। स्टॉक पहले कितने का था? 1,40,000, और क्वेश्चन कहता है स्टॉक रिड्यूस टू 1,25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन को उठाया मैंने बुक से। स्टॉक जो है 1,40,000 का था, घटते 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 1,25 रुक गया, तो घटा 15 से है 2, यानी तक 1,25 तक ही घटा है। 1,40 था, 1,25 तक घट गया, तो 15,000 से आपकी स्टॉक की वैल्यू घट गई, तो नुकसान हो गया 15,000 का। टू स्टॉक, टू स्टॉक नुकसान कितने का हो गया? 15,000 का। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाई 10%, मशीनरी 10% से घट गया, तो अगर मशीनरी 10% से घटेगा तो ये तो नुकसान है सीधा सीधा। तो मशीन कितने का है? 2.5 लाख, 10% बनेगा 25,000। तो घाटा जब भी होगा डेबिट साइड, टू मशीनरी। इनकी मैं तुम्हें एंट्री भी सिखाऊंगा कैसे करना है अभी। ठीक है, टू मशीनरी। अब नेक्स्ट सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 62,000 से बढ़ गई, 62,000 का सीधा फायदा, तो यहाँ लिख दो 62,000 लैंड एंड बिल्डिंग बाई लैंड एंड बिल्डिंग। ये 62,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स पे बनता है 5%, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 5% ऑन डेटर्स। तो आपको डेटर कहीं ना कहीं दे रखा होगा, चेक करो। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन है। डेटर कितने का है क्लास? 80,000, 5% कितना बनेगा? 4,000। हमें लग रहा है डूब सकता है पैसा, हमने जो उधार दिया हमें लग रहा है डूब सकता है, डाउट में है। बस खत्म सारे पॉइंट्स। एक पॉइंट और रह गया, आकाश इज टू कैरी आउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आकाश को बोला भाई तुम बिजनेस का पुनर्निर्माण करो, सारे एसेट्स की दोबारा वैल्यूएशन लगाओ, पैसा लगता है इसके अंदर, मेहनत लगती है। तो आकाश को 10,000 रुपये हमने दे दिए, तो 10,000 टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप चेक करो हमने सारी चीजें लिख ली, कौन सी साइड बड़ी है? ये बहुत बड़ा फिगर है, तो यही साइड बड़ी है 62,000। अब 62 में से मैं माइनस करूंगा सारी चीज़ों को, गेन और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। 62,000 माइनस 15,000 माइनस 25,000, तो ये आ गया 8,000 का बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 8,000 है डेबिट साइड, इसको लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ आशीष, आकाश,
अमित। अब क्योंकि रेशियो इक्वल ही है तो 2667 2667 2666 1 रुपये कम दे दो, सो दैट हमारा पूरा का पूरा 8000 ये मैच हो जाए। ठीक है, तो देखो क्लास, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला था बनाने के लिए, हम लोगों ने इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा दिया आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारी तरफ से अब डन हो गया। लिख लो फटाफट, नोट कर लो क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट को, इसको नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा हो गया। डिस्ट्रीब्यूबल आइटम भी हम लोगों ने देख लिया, जो कि हर जगह मिलता ही मिलता है। हाँ, इसकी एंट्री की बात कर रहे थे, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान सुनना। डेबिट साइड जितने भी आइटम है, हमेशा रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री करनी है। रीवैल्यूएशन की हमेशा 3 ही एंट्री आपको पास करनी होती है। पहली एंट्री डेबिट साइड के सारे आइटम की, लाइक एक एंट्री क्या होगी, मैं ओरली बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू पीएफडीडी, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू पीएफडीडी, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री होगी। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब बाई साइड जितनी भी चीजें होती है ना, उसको हम ऐसे डेबिट करते हैं। तो लैंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इसकी रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, लैंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। अब इससे लास्ट में जो गेन होगा उसकी एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश और टू अमित। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश, टू अमित। तो ये है क्लास पूरा का पूरा जर्नल एंट्री, जो कि हम लोग रीवैल्यूएशन में कर सकते हैं। अगर हमारे पास अकाउंट है तो हम एंट्री भी पास कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं WCR का और IFR का ट्रीटमेंट। ध्यान से अच्छे समझना क्लास, ट्रीटमेंट ऑफ WCR और ट्रीटमेंट ऑफ IFR, उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है देखो, एंट्री के साथ वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कल को कुछ ऐसा ना हो उनको कोई नुकसान हो जाए, कोई डैमेज हो जाए फिजिकली या मेंटली, कुछ भी क्लास, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे पास पहले से पैसा पड़ा होना चाहिए, सो दैट हम उनका इलाज करा सकें। पहले से हमारे पास पैसे पड़े होने चाहिए सो दैट हम उनका इलाज करा सकें। और उसके लिए कंपनी एक रिजर्व बना के चलती है, जिस रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, राइट। अब उसके बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, तो मैं तुम्हें सारे के सारे केसेस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखा है 6000 रुपए। ध्यान सुनना, बैलेंस शीट में आपने वर्कर्स के लिए जो पैसे जोड़े हैं वो 6000 है। एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कह सकते हैं नो क्लेम, और कह सकते हैं नो इन्फॉर्मेशन, कह सकते हैं किसी वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो 6000 आपने जोड़ा, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 6 के 6000। अब इसमें आप एज्यूम करो कि ए और बी दोनों पार्टनर है और दोनों की रेशियो इक्वल है। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये जो 6000 आपकी बैलेंस शीट में, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई WCR, ए में और बी में 6000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3000 3000। तो एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं है तो WCR डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है, आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी जो एंट्री पास करोगे वो आप एंट्री क्या पास करोगे, बाई WCR है, तो मैंने क्या कहा, बाई वाली चीज को पहले लिखते हैं। सो आप लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो WCR कितना है क्लास, यहाँ पे 6000 है, दोनों में बट कितना जाएगा, 3000 3000। तो एंट्री भी तुमको समझा दी, ट्रीटमेंट तुमको समझा दिया, ऊपर 6000 रुपए। अब इसे समझ के चलना, रट्टा नहीं मारना, समझ के कि मैं वर्कर के लिए 6000 रुपए जोड़ा हूँ, वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 6000 को, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं इसके जितने भी केस कराऊंगा ना, तुम नोटिस करना, सारे ही केस में WCR को डेबिट करूंगा, सारे ही केस में उतना जितना क्लास बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। हम सारे ही केस में WCR को डेबिट करेंगे उतने से जितना तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। ध्यान समझना, केस 2, बैलेंस शीट में दे रखा है 6000, वर्कर का नुकसान 2000 का हो गया। अब वर्कर का 2000 का नुकसान हुआ है, तो ये जो भी क्लेम है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटी साइड, न्यू बैलेंस शीट में। ध्यान रखना, जो भी क्लेम तुमको दे रखा है यहाँ पे, जो भी क्लेम, वो नई बैलेंस शीट में जाएगी किस साइड, लाइबिलिटी साइड। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स का जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें लिखोगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 6000 आपने जोड़ रखा था वर्कर के लिए, वर्कर के लिए 6000 रुपए जोड़ रखा था, बट 2000 का नुकसान हो गया, तो 2000 तो उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। बाकी जो 4000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों में 2000 2000। ठीक है,
तो यानी कि पहले केस में 6,000 था, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे में 2,000 का क्लेम हो गया, 2,000 दावा हो गया कि हाँ हमें देना है, बाकी 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और ये जो 2,000 है एडिशनल पॉइंट में जो भी लिखा होगा वो नई बैलेंस शीट में जाएगा। दो बात एकदम सेट करो और कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट ताकि तुम्हें याद रहे। पहली बात, WCR जितना भी बैलेंस शीट में दे रखा है हमें उतना हमेशा एंट्री में डेबिट करना है, हमेशा, तुम देखना अभी। दूसरी बात कि जो एडिशनल पॉइंट में क्लेम दिया होता है वो नई बैलेंस शीट में आता है। एडिशनल पॉइंट में जितना भी क्लेम दिया है वो नई बैलेंस शीट में आएगा, पक्की बात है। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट कितना, 6,000। मैंने कहा था ना WCR पूरा का पूरा 6,000 से डेबिट करोगे आप, पक्का आएगा पेपर में ये, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट पे इतना जोर दे रहा हूँ, अलग से करा रहा हूँ इसको। WCR डेबिट 6,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो जो क्लेम हुआ है वो नुकसान हुआ है 2,000 का, और बाकी तो पार्टनर में बढ़ जाएगा, टू A टू B, ये भी 2,000 बढ़ गया। तो अब देखो इससे पहले आपने जो एंड केस देखा था, इससे पहले उसमें WCR टू पार्टनर सारा पार्टनर में बांट दिया। अब वाले केस में क्या, एक थोड़ा सा क्लेम भी हो गया 2,000 का। अगर कल को 3,000 का क्लेम हो जाता तो यहाँ पे 3,000 लिखते, बाकी 3,000 1,500 बांट देते। कल को 4,000 का क्लेम अगर हो जाए तो 4,000 यहाँ लिखेंगे, बाकी 1,000 बांट देंगे। 5,000 का क्लेम हो गया तो 5,000 क्लेम में लिख देंगे, बाकी 500 1,000 रुपये बांट देंगे। 6,000 का क्लेम अगर आ गया तो यहाँ पार्टनर का नाम आएगा ही नहीं, बस यही केस है और कुछ नहीं है, सारे केसेस यही है। देखो थर्ड केस क्या है, वर्कर के लिए जोड़े हैं 6,000, क्लेम भी 6,000 का है, तो पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा। देखो ये 6,000 तो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, सब जगह मैं बोल चुका हूँ पहले ही आपको। और आप एंट्री क्या पास करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो ये हो गया, यानी कि अब पहले रिजर्व था, अब ये लाइबिलिटी बन गया, क्लेम हो गया, अब प्रोविजन बन गया इसका कि हमें देना ही देना है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपका पार्टनर में बट नहीं सकता। जोड़ा था 6,000, नुकसान भी 6,000 का हो गया, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो ये चीज़ क्लास आपको ध्यान रखनी थी। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। वर्कर के लिए जोड़ा है 6,000 रुपये, क्लेम 8,000 का हो गया। अब ये एक ऐसा पहला केस है जहां क्लेम ज़्यादा हो गया। जोड़ा वर्कर के लिए आपने 6,000 रुपये, नुकसान वर्कर का हो गया 8,000 रुपये का। तो अब क्या करोगे, अब पार्टनर में तो कुछ नहीं बटेगा, लेकिन पहली बार हमें नुकसान हो गया है 2,000 का। वैसे नुकसान 8 का हुआ है, नई बैलेंस शीट में तो 8 ही जाएगा, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 8,000 ही जाएगा, लेकिन 6 पहले से जोड़ रखा था तो रीवैल्यूएशन में वो 2 ही जाएगा। फिर आप इसकी टोटलिंग करोगे 2,000 की, और ये A और B में लॉस बढ़ जाएगा रीवैल्यूएशन का 1,000। मतलब एक ही केस में WCR रीवैल्यूएशन में जाएगा जब नीचे ज्यादा होगा ऊपर से। तो ऊपर 6 जोड़ा था वर्कर के लिए, नुकसान 8 का हो गया। तैयारी 6 की थी, नुकसान 8 का, 2,000 का अभी भी आप पे बोझ है, नुकसान है। और मैंने क्या कहा था, जितना भी WCR है उसको आपने डेबिट कर देना है, और जितना भी क्लेम है उसको आपने क्रेडिट कर देना है। तो ऊपर 6 नीचे 8, अभी 2,000 रुपये का जो नुकसान है वो तुम डेबिट करोगे किस अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी, समझ ही करना है, सारे केस आसान है। WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये करना है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो लॉस आप इसकी एंट्री भी करोगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, A डेबिट, B डेबिट, ओल्ड रेशियो में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2,000 का लॉस था, 1,000 पर डिस्ट्रीब्यूट। तो ये 2 एंट्री आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पे। पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। दूसरी एंट्री A डेबिट, B डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कॉमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हें बिफोर बोर्ड एग्जाम एक बार और करा दूंगा अच्छे से, फाइनल रिविजन में, ये सारी चीज़ें, चिंता नहीं करो। ओके, डन है क्लास यहाँ तक सारा का सारा। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 5। WCR ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे 6, तो अभी भी ये केस और 4 और 5 दोनों सेम है। 4 में भी नीचे ज़्यादा था, 5 में भी नीचे ज़्यादा है, तो अभी ये 6 का 6 पूरा चला जाएगा रीवैल्यूएशन में। पहले तो 6 था, 8 था, 2,000 गया था रीवैल्यूएशन में, अभी ऊपर कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा 6,000 रुपये चला जाएगा रीवैल्यूएशन में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और इसकी टोटलिंग भी करोगे आप, और यहाँ लिख दोगे बाई A और B, 6,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 3,000 3,000। और इसकी जो आप जनरल एंट्री पास करोगे वो एंट्री क्या पास करोगे, मैंने कहा था WCR डेबिट करोगे 0 से, तो कुछ है ही नहीं WCR, क्या डेबिट करोगे फिर, तो फिर सीधा एंट्री कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये आ गया 6,000। और इसकी एंट्री होगी A B टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा पहले केस था ना,
पिछला केस जैसा ही सेम टू सेम ये केस है, यहाँ पे भी लॉस था, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी लॉस है। फर्क इतना है वहाँ बैलेंस शीट में कुछ था जिसकी वजह से WCR यहाँ डेबिट था। पिछले केस में देखो WCR यहाँ डेबिट था 6000 से। अभी अगले केस में ये नहीं है, बस बाकी ये दो एंट्री है, चेक कर लो आप। तो ये है क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के सारे केसेस। उम्मीद है WCR के सारे केसेस आपको अच्छे समझ आ गया है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लोगे। इन सारे केसेस घर पे अपनी कॉपी में निकाल के ना अपने मन से फिगर अज्यूम करके, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, खुद उसको एक्सप्लोर करोगे, डेफिनेटली ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, और ये कई सारे चैप्टर में आएगा, एडमिशन में भी आ सकता है, डेथ में भी आ सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो है ही। तो यानी कि ये अच्छे समझना है, इसकी एंट्री के साथ मैं आपको सारा समझाऊंगा ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं सो दैट हमें फ्यूचर में कुछ गेन हो, हमारे फ्यूचर में वैल्यू बढ़े इन्वेस्टमेंट की, और उसके लिए हम पैसे जोड़ के चलते हैं। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कल को अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन हो गया, कल को हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो हमें झटका न लगे, शॉक न लगे, और हम उसके पैसे जोड़ के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहला केस, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास 50,000 का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास 5,000 का है। एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। तो हमारे पास जो ये 5,000 का पूरा हमारे पास सरप्लस बचा हुआ है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये IFR पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास दो पार्टनर, हम अज्यूम कर लेते हैं दो पार्टनर है, 1:1। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को पूरा 25-2500 बांट देंगे। तो हमारे पास IFR था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई, तो पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की तरह ही यहाँ पे IFR पूरा का पूरा डेबिट होगा। जैसे आप WCR केस में हर केस में WCR को डेबिट कर रहे थे, IFR केस में हर केस में आप IFR को डेबिट करोगे। तो IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B, दो ही पार्टनर में अज्यूम कर रहा हूँ, तो 2500 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के 50,000 है, तो नई बैलेंस शीट में उतना ही आएगा। जैसे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखते थे ना आप उसमें, मतलब कि WCR में, उसी तरीके से नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका 50,000 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये सिंपल केस है, अगर IFR है तो उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स। और दूसरा केस जो है थोड़ा सा चेंज है इसमें, इन्वेस्टमेंट 50 का था, घट के 48 का हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम हो गई, ठीक है। और IFR आपने मेंटेन कर रखा है कितना, 5,000। तो IFR 5,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट के कितनी क्लास हो गई, 50 से 48, 2,000 कम हुआ। तो अभी भी पार्टनर्स आपस में 3,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। भाई हमने जोड़ा कितना था, 5, नुकसान 2 का हुआ, तो A और B आपस में अभी भी 3,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अभी भी उनको 3,000 फायदा है। तो एंट्री क्या करेंगे क्लास, IFR अकाउंट डेबिट, मैंने कहा था हमेशा इतने से डेबिट होगा, टू इन्वेस्टमेंट। सर जी इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया, बेटा इन्वेस्टमेंट होता है एसेट, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट, तो घट गया 2,000 से ना, तो 2,000 से आपने क्रेडिट कर दिया। टू ए टू बी, टू ए टू बी 1,500। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू ए टू बी 1,500। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, यानी कि केस नंबर 2 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस। अब पिछले केस में क्या था, IFR पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, कुछ भी कम नहीं हुआ था, अभी इसमें 2,000 कम हो गया, बस इतना ही फर्क है भाई। अगले केस में क्या होगा, यहाँ 5 पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा, बस यहाँ पार्टनर का नाम नहीं आएगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, 50,000 था 45, 5,000 से कम हुआ और हम 5,000 ही जोड़ के बैठे थे, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स में बांटने के लिए। तो IFR अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 5,000, पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा, इन्वेस्टमेंट पूरा 5 से कम हो गया, पिछले केस में 2 से कम हुआ था, इस केस में पूरा 5 से कम हो गया। समझे केस नंबर 3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा है, मैं एंट्री के साथ ट्रीटमेंट भी बता रहा हूँ, और समझ के, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। अपनी कॉपी में एक बार खुद ट्राई करोगे ना इन सब फिगर्स को, फिगर को चेंज करके, डबल करके, आधा करके, कुछ भी अपने मन से लेके कि अगर इतना होगा तो क्या होगा, एक्सप्लोर करोगे ना, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट 50 का था, मार्केट वैल्यू 40 का हो गया, 10,000 से कम हो गया। और एक बात और, कभी कभार ना मार्केट वैल्यू नीचे ना देखे ही ब्रैकेट में दिया रहता है, तो आप उसको कंसिडर कर लेना, समझ लेना नीचे ही लिखा है, अलग कुछ नहीं है। अब इस केस में क्या होगा
कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ना, लेकिन आपने 5,000 जोड़ रखा था, तो 5,000 का और नुकसान हो गया। तो टू इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देना, कितना, 5,000 रुपये, तुम्हें 5,000 का और नुकसान हो गया। ओके, फिर आप इसे टोटलिंग कर लेना आप, और आपको पता है रीवैल्यूएशन का गेन लॉस तो हम लिखते ही हैं। तो ये 2500 का लॉस, 2500 का लॉस, मतलब नुकसान तो 10 का हुआ है, बट क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा है 5,000 का, उससे सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था हर केस में आईएफआर, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो 40 का ही दिखेगा, नई बैलेंस शीट में उतना दिखेगा जितना एडिशन पॉइंट में है, ये ध्यान रखना आप। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, टू इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम कितने से हो गई है, 10,000 से। तो ऊपर हम लोग एक चीज को और डेबिट करेंगे यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000। तो रीवैल्यूएशन डेबिट आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। फिर इसकी एंट्री क्या करेंगे, अगली एंट्री जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, ए बी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो लॉस है 5,000 का, जो पहले जो रीवैल्यूएशन में आपने डेबिट किया था, उसे आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये दो एंट्री, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बेटा, WCR जैसा ही सेम टू सेम IFR है, कोई चेंज नहीं है। जो आपने WCR का ट्रीटमेंट पढ़ा एग्जैक्टली सेम वैसा ही IFR का ट्रीटमेंट है, कुछ भी अंतर नहीं है, नाम बदल रहा है बस, और कोई अंतर नहीं है। अब ये पहली बार ऐसा केस है जहां इन्वेस्टमेंट 50 से बढ़कर 60 हो गया, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। तो यार अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो ये फायदा है, तो फायदा रिवैल्यूएशन में किधर जाता है, क्रेडिट साइड बाई इन्वेस्टमेंट्स, कितना, 10,000 से। फिर आप इसे टोटलिंग करोगे 10,000, इसकी टोटलिंग करोगे आप 10,000, ए और बी में इस गेन को बांटोगे कितना, 5,000 5,000। अब दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत तब पड़ती है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही हो। बट ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हो रही, बढ़ रही है उल्टा। तो ये आईएफआर पूरा का पूरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा बाई आईएफआर, क्रेडिट साइड बाई। वैसे ना बाई लिखा है तो समझ जाना क्रेडिट साइड, कहीं पूछो सर किस साइड, बेटा बाई लिखा है इसका मतलब क्या, बाई तो क्रेडिट साइड ही होता है ना। तो ये हो गया क्लास इसका ट्रीटमेंट। अब इनकी एंट्री की बात भी कर लेते हैं। अब पहली एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए और बी, ये आईएफआर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसा केस नंबर 1 में किया था ना, सेम टू सेम वैसे आपने आईएफआर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दूसरा जो है क्लास, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है पहली बार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये गेन बांटने की एंट्री है, कितना है क्लास, 10,000। तो आप इसे 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से आप 3 एंट्री पास करोगे, एक रिवॉल्यूशन गेन की, एक इन्वेस्टमेंट बढ़ने की, और एक जो आईएफआर है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आगे बात समझ। तो ये हो गए क्लास सारे के सारे केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। आप इसकी जम के प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का इससे मिलेगा, या तो बड़े क्वेश्चन का हिस्सा होगा या सिंगल नंबर में, 3 नंबर में जरूर आएगा, ध्यान समझना, ठीक है। अब एक पढ़ते हैं क्लास हम एक्सेप्शन केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास एक्सेप्शन केस, कि एक्सेप्शन केस में हम लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना है। पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और ये P&L। अगर तुम्हें इन 7 में से कोई भी आइटम मिल जाता है अपोजिट साइड, आप उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशियो में क्लास, ओल्ड रेशियो में। अगर तुम्हें कोई भी चीज क्लास मिल जाता है इनमें से तो आप उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, राइट। अब एक्सेप्शन केस क्या, आप इसे रिकॉल करो एक बार, मैं भी आपको एक्सेप्शन केस कराता हूं। एक बार इसको रिकॉल करो वन शॉट में, सारा का सारा आज हम खत्म करेंगे एट एनी कॉस्ट अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी बच्चे को। एक बार इसको फटाफट रिकॉल।
देखा आप लोगों ने? तो ये सारी की सारी चीजें क्लास पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किस रेशियो में क्लास? ओल्ड रेशियो में। ये बात आपको पता ही, आप जानते हो। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये नई बैलेंस शीट में नहीं आता है। ये है नॉर्मल रूल कि सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पता है और ये नई बैलेंस शीट में दोबारा हम लोग इसको नहीं दिखाते। बट एक्सेप्शन केस क्या होता है क्लास? एक्सेप्शन केस का मतलब क्या है? इफ दीज आइटम्स विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, उल्टा, पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, नई बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था, अब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दीज आइटम देन अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और ये नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा, राइट? ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और नई बैलेंस शीट में क्या होगा क्लास? अपीयर होगा। तो अगर ये नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, ऐसा कोई भी आइटम आता है ना क्लास, ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा कोई भी आइटम आता है तो बैलेंस शीट में इधर जीआर है, इधर पी एंड एल है, जनरली इसी चीज के बारे में कहता है। तो इन दोनों की जो एंट्री है या फिर ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इधर दे रखा है, ठीक है, यही चीजें होती हैं क्लास। अगर इनको ही क्वेश्चन बैलेंस शीट में रखना चाहता है, क्वेश्चन कहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, इन्हीं को कहता है जीआर और पीएनएल, इनको अगर बैलेंस शीट में रिटेन करना चाहता है तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ध्यान समझना, और देन शोन इन न्यू बैलेंस शीट। फिर ये क्लास आपको न्यू बैलेंस शीट में दिख जाएगा, किस साइड? लायबिलिटीज साइड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नॉर्मल केस है तो जैसा आप करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते थे, वैसे ही करोगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन केस है तो ये सारी चीजें क्लास नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिख जाएगा और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब क्या है कि गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जो गेन हो रहा है उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे, डेबिट किया उसको, और जो सैक्रिफाइस हो रहा है उसको दे देंगे, यानी गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि अपोजिट साइड है तो इसकी एंट्री सेम तो नहीं हो सकती, इसकी एंट्री उल्टी होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये एक्सेप्शन केस है जब क्वेश्चन कहता है गुडविल को, सॉरी, जीआर को रिटेन करना है, जीआर रहेगा नई बैलेंस शीट में एज इट इज, जीआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तब आप इसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करोगे। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि गुडविल की भी एंट्री यही है, इसकी भी एंट्री यही है, इसमें आपको उल्टा कर देना है, बस मुझे इतना पता है। मैं हर एक बार एंट्री याद करने नहीं बैठूंगा, मेरे को याद है, मैंने एक बार समझ लिया कि भाई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस है तो उल्टा कर देंगे उसकी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है, उनकी बैलेंस शीट में जीआर दे रखा है 1,20,000 का। इट वाज डिसाइड इन फ्यूचर, नई रेशियो तुम्हें दे रखी है 3:2। आपको एंट्री पास करनी, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या लिखा है? व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, तो मतलब नॉर्मल केस है, आप इसकी एंट्री पास करोगे GR टू AB। नई बैलेंस शीट में नहीं दिखानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 1,20,000 है, 3 से 4 80 और 40, 80,000 और 40,000, तो ये हो गया क्लास केस नंबर 1। तो अगर तुम्हें जीआर को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो GR टू AB। लेकिन अगर तुम्हें वो नई बैलेंस शीट में दिखाना है तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, एक्सेप्शनल एबनॉर्मल केस। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। तो इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। तो ओल्ड है 2/3 1/3, न्यू है 3/5 2/5, तो ये 15 आएगा, 10 में से 9 गया, 1/15, 5 में 6 गया, -1/15, तो ये हो रहा है गेन और ये हो रहा है सैक्रिफाइस। तो आप इसकी जो एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो आप एंट्री करोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस है टू एस कैपिटल अकाउंट, ओके। और इसमें कोई रेशियो नहीं होता बिकॉज 1/15 ही करना है आपको। किसका? जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 1,20,000। 1/15 किसका? 1,20,000 का। तो 1/20 को 15 से डिवाइड दो, देखो कितना आ रहा है, 1,20,000 को 15 से डिवाइड दे दो तो आ रहा है 8,000 8,000 8,000 8,000। तो अगर तुम्हें नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखानी है तो तुम्हें एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर तुम्हें नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो तुम जैसा पहले एंट्री करते थे वैसे ही करोगे। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आ सकता है कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, लिख लो अपनी कॉपी में,
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, सीधा GR दे दिया, बोला एंट्री पास करो। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो उसे एबनॉर्मल केस क्यों माने, फिर तो हम उसे नॉर्मल केस मानेंगे ना, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये एंट्री करेंगे। ये ज़्यादा आसान है, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। चलो अब एक्सेप्शनल केसेस रीवैल्यूएशन अकाउंट है। बच्चों ध्यान समझना, तुम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ पे रीवैल्यूएशन गेन आया था, यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस आया था। तुम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, गेन और लॉस आया था, और इस गेन और लॉस को ओल्ड रेशियो में आपने बांट दिया था, और नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आती है। लाइक 1 लाख की बिल्डिंग बढ़कर 1,60,000 की हो गई, तो नई बैलेंस शीट में तुम 1,60,000 दिखाओगे, नई बैलेंस शीट में 1,60,000 दिखाओगे, यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो आप नई बैलेंस शीट में दिखाओगे। मेरे कहने का मतलब क्या है क्लास, कि नॉर्मल केस में रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, और जो नई वैल्यू है वो बैलेंस शीट में आती है, न्यू वैल्यू जो रहती है वो आती है बैलेंस शीट में। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसा कह दे कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ध्यान समझना, अगर तुमसे क्वेश्चन कह दे कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ओल्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है, ओल्ड वैल्यू ही आपको बुक्स में दिखाना है, नई वैल्यू नहीं दिखाना, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन बुक्स, अगर तुमको ये आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम जो गेन है उसकी एंट्री करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि वही सेम जो तुमने पहले किया था। एक ही एंट्री इस पूरे चैप्टर में सच कहूं तो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस है तो उल्टा कर देना, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। पहले ये निकाल लेना कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस। तो अगर गेन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस अगर है तो आप करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये है पूरा का पूरा केस। अगर एक्सेप्शनल एबनॉर्मल केस है, वो पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन बोलेगा पुरानी वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू होंगी, ऑल्टर वैल्यू नहीं आएगा, ओल्ड वैल्यू ही आएंगी बुक्स में, पुरानी वाली वैल्यू ही आएगी। तो ये तो उल्टी बात है। तब आप क्लास गेन अगर हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस हो रहा है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब सवाल ये है कि सर गेन और लॉस का पता कैसे चलेगा, गेन और लॉस का पता कैसे चलेगा, ठीक है, गेन और लॉस का पता कैसे चलेगा। इन एबनॉर्मल केस वी हैव टू, एबनॉर्मल केस में ध्यान समझना, एबनॉर्मल केस में वी हैव टू, इस एबनॉर्मल केस में वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें गेन और लॉस का पता चल सके। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल केस में आप अकाउंट बनाते हो, गेन लॉस को निकालते हो, और गेन लॉस को निकालने के बाद आप उसकी एंट्री पास करते हो और नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू दिखाते हो। एबनॉर्मल केस में आप स्टेटमेंट बनाओगे, आप अकाउंट नहीं बनाओगे, आप स्टेटमेंट बनाओगे और ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में दिखाओगे। गेन की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से देखो, एबीसी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1। इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो चेंज करेंगे 5:3 में। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहते हैं एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, मतलब ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में आएंगी, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। और तुम्हें क्लास ये बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अच्छा मेरी बात समझो, तुम बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। तुम वो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, तुम एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, तुम बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बनाओगे, तुम्हें जितना भी फायदा हो रहा है तुम यहाँ प्लस कर दोगे, ठीक है, घाटा हो रहा है तुम लेस कर दोगे। मशीन 2.5 लाख से 3 लाख का हो गया, पहले 2.5 लाख का था मशीन, अब 3 लाख का हो गया, तो मशीनरी में तुम प्लस कर दोगे 50,000, ठीक है। कंप्यूटर 2 लाख से 1,75, इसकी वैल्यू कम हो गई 25। नेक्स्ट है क्रेटस 90 से हो गया 75, क्रेटस कम हो गया 90 से, 90 से 75 हो गया, तो 15,000 का फायदा हो गया। क्रेटस में फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 to 25, 10,000 का नुकसान हो गया ना, 15 से 25 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 10,000 का नुकसान हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 10,000 का नुकसान हो गया।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हो गया सारा का सारा क्लास। अब आप देखो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। 50, 60, 65, 65 में से 35 जाएगा 65, 30,000। तो 30,000 का क्या आ रहा है क्लास? रीवैल्यूएशन गेन आ रहा है। तो तुम नॉर्मल केस में अकाउंट बनाते, अब नॉर्मल केस में स्टेटमेंट बना रहे हो, आंसर नॉर्मल केस में अकाउंट बनाते तो भी 30,000 आता, आंसर अभी 30,000 ही आ रहा है, आंसर 30,000 ही आएगा, लेकिन हम इसमें स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस। 221 है और 532 है, 221 है और 532 है। 221 में 2/5, 2/5, 1/5, ABC, 5/10, 3/10 और 2/10। ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 5 -1/10, ये भी 10 आया क्लास, 5 2 जा 10, 4 - 3 1/10, इसका आएगा 10, 2 - 2 0। तो देखा जाए तो गेन ए कर रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर ये लॉस होता तो मैं करता सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, बट एक गेन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। 30,000 है, उसका 1/10 है, होगा 3,000, 3,000 डन। तो इस तरीके से क्लास आप लोगों को अकाउंट जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक को डिस्कस किया। यहाँ तक आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एंड देन हमारा ये चैप्टर भी खत्म। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही क्लास हर एक चैप्टर को, चाहे अकाउंट्स हो चाहे इको, अब तो मैंने आप लोगों के लिए इको और बीएसटी का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, उसमें भी क्लास में एक अलग तरीके से क्लास फास्ट ट्रैक सीरीज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लास कॉमर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, हर एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए जो कॉमर्स लिया हुआ है, जहाँ जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ। बस आप इस वीडियो को हर एक जगह पहुँचाओ, आपकी जिम्मेदारी है सपोर्ट करना, एंड तक देखना वीडियो को, पढ़ाई करना अच्छे से, कुछ अच्छा इंसान बना लाइफ में, और बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीयूईटी में अच्छे से स्कोर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो पहले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इसे अच्छे से पढ़ के समझ के जरूर ना, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।